हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो ये जो क्लास हमारी आज हो रही है, ये हमारा जो जर्नल पेपर है यूजीसी नेट का, उसमें जो हमारी पहली यूनिट आती है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, उसकी क्लास है। और पहली क्लास हमारी हो चुकी है पहले ही। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको जा करके पहले वो वीडियो भी देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। और आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारा कि कॉमन टर्म एंड कंपैरिजन। जो ये पॉइंट है, इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी टीचिंग की, उसमें हमारा जो डेफिनेशंस है, इंट्रोडक्शन है टीचिंग के बारे में, वो सब हमने करवाया था वहां पे। तो उसके बाद आगे हम देखते हैं। तो ये जो चीज आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, इससे लास्ट ईयर जो एग्जाम हमारा हुआ था उसमें काफी सारे क्वेश्चंस बन के आए थे। इससे पहले नहीं आए, लेकिन लास्ट ईयर इनके ऊपर काफी क्वेश्चन बने थे। तो आई होप कि अगली बार भी इसके ऊपर कोई न कहीं से क्वेश्चन बन के आ जाए या आ सकने की संभावना हो। तो इसलिए मैं ये चीज आपको कवर करवा देता हूँ, ये चीजें क्या क्या होती है। तो सबसे पहले पॉइंट हमारा दे रखा है यहाँ पे लर्निंग, टीचिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्टिंग, काउंसलिंग, कंडीशनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन। ठीक है, तो इनका क्या क्या मतलब होता है, ठीक है, ये कैसे अपने आप एक दूसरे से अलग है ना। जैसे कि टीचिंग है वो लर्निंग से कैसे अलग हो गई, है ना। कंपैरिजन इनका कर रखा है यहाँ पे, टीचिंग का ट्रेनिंग से क्या कंपैरिजन है, कैसे अलग है दोनों। ठीक है, टीचिंग जो है वो इंस्ट्रक्टिंग से कैसे अलग है, टीचिंग जो है वो काउंसलिंग से कैसे अलग है, ऐसे ही टीचिंग जो है वो कंडीशनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन से कैसे अलग है। तो ये सारी चीज आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, चलो अभी एक एक डेफिनेशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे साथ में कि ये टीचिंग से कैसे अलग अलग होती है। वैसे तो टीचिंग जो है एक काफी बड़ी टर्म होती है, ठीक है। इस टीचिंग के अंदर क्या क्या आ जाता है, टीचिंग में लर्निंग भी आ जाता है, ठीक है, ट्रेनिंग भी आ जाता है, इंस्ट्रक्टिंग भी आ जाता है, काउंसलिंग भी आ जाता है और कंडीशनिंग भी आ जाता है और इंडोक्ट्रिनेशन भी। ऐसे सारी जो चीजें हैं ये सब किसके अंदर करता आती है, टीचिंग के अंदर आती है। ठीक है, चलो तो आप देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट हमारे दे रखे हैं। सबसे पहले हमारा है टीचिंग वर्सेस लर्निंग। ठीक है, तो क्या होता है टीचिंग और लर्निंग, क्या इन दोनों में समानता है ना, ये या कैसे ये अलग है एक दूसरे से। तो ये चीज हम देखते हैं कि पहला पॉइंट हमारे दे रखा है कि टीचिंग इज गिविंग लेसन्स अबाउट ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट टू ए ग्रुप ऑफ लर्नर। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि टीचिंग जो है वो क्या है कि एक प्लान तरीका है, नियमबद्ध योजना या एक तरीका है जिससे हम अपने ज्ञान को या अपनी जो नॉलेज है उसको इम्पार्ट करते हैं, यानी दूसरों को देते हैं। ठीक है, तो टीचिंग इज ए गिविंग लेसन अबाउट ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट टू ए ग्रुप ऑफ लर्नर। मतलब कि जो टीचिंग हमारी है वो जो स्टूडेंट्स है उनके एक जो समूह होता है उसको उस विषय के बारे में बताना। ठीक है, तो ये क्या होती है, टीचिंग होती है। और लर्निंग क्या होती है कि लर्निंग जो वाइल लर्निंग इज गेनिंग नॉलेज। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। टीचिंग से क्या होता है कि गेनिंग नॉलेज बाय स्टडिंग, यानी स्टडी करके आपका जो नॉलेज मिलती है या ज्ञान प्राप्त होता है वही लर्निंग होती है। ठीक है, बीइंग टच एंड एक्सपीरियंसिंग। तो क्या हो गया, टच मतलब सीखना, या आप जो सीखते हैं या जो आपको एक्सपीरियंस या अनुभव, ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे। जिनको हिंदी में इंग्लिश में अगर प्रॉब्लम आती है तो साथ साथ में मैं उसको ट्रांसलेट करता जा रहा हूँ हिंदी में, और पूरा एक्सप्लेनेशन में हिंदी में मैं दे रहा हूँ। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ, तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप साथ में नोट्स बनाते रहना, इन चीजों को लिखते रहना। ठीक है, तो क्या था, वाइल लर्निंग इज गेनिंग नॉलेज बाय स्टडिंग बीइंग टच एंड एक्सपीरियंस। जो आपके सीखने या आपके अनुभव जो एक्सपीरियंस है उससे आपको जो नॉलेज प्राप्त होती है, किसे लर्निंग, वो क्या कहलाती है, लर्निंग कहलाती है। ठीक है, लर्निंग इज मोर इंपोर्टेंट बिकॉज इट द एंड गोल ऑफ टीचिंग। अब लर्निंग जो है क्या है हमारा, मोर इंपोर्टेंट किससे, टीचिंग से। लर्निंग हमारी मोर इंपोर्टेंट होती है। ठीक है, और इसका जो गोल है उसका कोई एंड नहीं होता। उसके बाद अगला क्या पॉइंट है हमारा कि स्टूडेंट
कैन लर्न विदाउट टीचर। ठीक है, तो स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, कैन लर्न विदाउट टीचर, यानी स्टूडेंट जो है बिना टीचर के भी सीख सकता है। ये लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट कैन लर्न विदाउट टीचर, स्टूडेंट जो है लर्न करता है विदाउट टीचर, बिना टीचर के भी सीख सकता है। बट जो टीचर होता है, टीचर कैन टीच विदाउट लर्नर, तो टीचर जो होता है वो लर्नर के बिना नहीं पढ़ा सकता। अब क्या है कि अगर कोई टीचर है और वो अगर पढ़ाई करवा रहा है या स्टडी करवा रहा है, तो वो किस आधार पे करवाएगा कि जब लर्नर होंगे या स्टूडेंट होंगे। ठीक है, तो टीचिंग अगर ये लर्नर या स्टूडेंट जो होते हैं, ठीक है, यानी स्टूडेंट हम कह सकते हैं, अगर ये होंगे नहीं तो टीचर के जो पढ़ाई करवाई हुई वो क्या काम की, कोई काम की नहीं है। ठीक है, तो टीचिंग होगी नहीं वहां पे, ये तो टीचिंग करवा के चले जाएंगे। लेकिन मान लो कि खाली क्लासरूम में एक टीचर आके वहां पे पढ़ा रहा है, कोई बैठा हुआ नहीं है, ना कोई सुनने वाला ना देखने वाला, तो टीचिंग किस काम की है, कोई काम की नहीं। तो टीचिंग कब पूरी होती है, जब वहां पे कोई सुनने वाला देखने वाला या स्टूडेंट वहां पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा जो स्टूडेंट होता है उसको जरूरी नहीं है कि टीचर से ही सीखे। ठीक है, तो क्यों कि टीचर पढ़ाएगा तो स्टूडेंट सीखेगा, और स्टूडेंट जो है वो टीचर से भी सीख सकता है, वो एनवायरनमेंट बाहर के वातावरण से भी, या एक दूसरे को देख के सीख सकता है, या अपने एक्सपीरियंस से सीख सकता है ना, या किसी दूसरे की चीजों को देख करके सीख सकता है। सीखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो सीखेगा, जो सीखने वाला होता है उसको जरूरत पड़े टीचर की। ठीक है, वो बिना टीचर के भी सीख सकता है। तो उसी संबंध में ये यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है कि स्टूडेंट कैन लर्न विदाउट टीचर, स्टूडेंट जो होता है, ठीक है, वो टीचर के बिना भी सीख सकता है। बट टीचर जो है कैन टीच विदाउट लर्नर। समझ गए? अब उसके बाद आगे चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला हमारा आता है टीचिंग वर्सेस लर्निंग। तो क्या है हमारा इसमें पहला पॉइंट क्या दे रखा है कि टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज एंड इंस्ट्रक्शंस। टीचिंग जो है वो इम्पार्ट करती है किस चीज का, नॉलेज और इंस्ट्रक्शंस का। ठीक है, और इसके अपोजिट लर्निंग होती है, क्या होती है, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, बिहेवियर, स्किल्स, वैल्यू। ठीक है, तो क्या होता है, लर्निंग जो है हमारी वो आपके क्या नाम है, आपकी नॉलेज हो गई, बिहेवियर हो गया, ठीक है, आपके स्किल्स हो गई, आपकी वैल्यूज हो गई, आदि का क्या करता है, एक्विजिशन करता है, मतलब कि ग्रहण करना। इसका मतलब क्या होता है, ग्रहण करना। ठीक है, एक्विजिशन। और अगला पॉइंट क्या हमारा कि पीपल कैन टीच समथिंग टू अदर इवन अनकॉन्शियसली। तो क्या होता है कि वही बात जो अभी मैंने एक बात बताई थी पीछे कि पीपल कैन टीच समथिंग टू अदर अनकॉन्शियसली, तो इसमें क्या होगा कि अनजाने में भी लोग दूसरे को कुछ सिखा सकते हैं। इसका हिंदी अगर मतलब आप देखोगे तो ये हुआ। तो क्या है कि इसके अपोजिट अगर लर्निंग को देखते हैं कि पीपल कैन लर्न थॉट देयर लिव्स आइदर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। तो इसका मतलब ये होता है कि जो टीचिंग होती है ना, तो पीछे एक लाइन बताई थी उसी के बारे में यहाँ पे लिख दिया कि टीचिंग होती है वो जब लर्नर या स्टूडेंट होता है तो ही हो पाएगी। ठीक है, और ये क्या है कि जो लर्निंग होती है तो जरूरी नहीं है उसके लिए टीचिंग जरूरी हो। ठीक है, वो बिना टीचिंग के भी हो सकती है। तो ये चीज यहाँ पे आ जाती है। उसी के बारे में ये वाली सेम लाइन दे रखी है, टीचिंग इज ऑलवेज लाइक विद लर्निंग एंड लर्नर्स। ठीक है, और वन डज नॉट नीड टू बी टच एंड समथिंग। तो लर्निंग का इसका मतलब यहाँ पे आया कि किसी को कुछ सीखने के लिए किसी को सिखाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, वो कहीं से भी सीख सकता है। इसी ऊपर वाली लाइन का मतलब यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है टीचिंग वर्सेस ट्रेनिंग। ठीक है, टीचिंग और लर्निंग हमने देख ली कि कैसे अलग है। अब हम देखते हैं टीचिंग और ट्रेनिंग। ठीक है, अब टीचिंग इज मोर थ्योरेटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट। अब मैंने एक बात बताई थी कि टीचिंग जो है क्या है, एक बड़ी टर्म है। ठीक है, उसके अंदर सारी चीजें आ जाती है टीचिंग के अंदर। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, वाइल ट्रेनिंग वेल डन वेल व्हेन डन वेल इज मोर हैंड ऑन प्रैक्टिकल। तो क्या हुआ इसका मतलब, यानी टीचिंग जो है उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे मोर थ्योरेटिकल एब्स्ट्रैक्ट दे रखा है। इसका मतलब ये कि टीचिंग एक बड़ा टर्म है, यहाँ पे सब कुछ आ जाता है। बल्कि इसके अलावा क्या है कि टीचिंग सीकिंग टू इम्पार्ट नॉलेज एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या था कि जो टीचिंग है उसमें आपके जो इम्पार्ट होता है किस चीज का, नॉलेज का
ठीक है, और क्या प्रोवाइड करवाता है, इंफॉर्मेशन, ठीक है। वाइल ट्रेनिंग इज इंडेड टू डेवलप एबिलिटीज, ठीक है। अब इसका मैं आराम से बताऊंगा आपको इसका हिंदी में एक्सप्लेन करके कि इसका मतलब क्या हुआ एग्जांपल के साथ में, कि आप इतना समझो पहले फिलहाल कि टीचिंग जो है वो आपको नॉलेज का इम्पार्ट करता है आपके अंदर। अगर कोई टीचिंग हो रही है, कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो क्या है कि आपको नॉलेज यानी ज्ञान देगा, ठीक है, तो या प्रोवाइड करवाएगा क्या, इंफॉर्मेशन, ठीक है। बल्कि इसके अलावा जो ट्रेनिंग होती है वो क्या होती है, ये जो इंटेंडेड टू डेवलप अवेलेबिलिटीज। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो टीचिंग आपको जो नॉलेज दे रही है, ठीक है, या फिर कोई जानकारी दे रही है ना, वो काम करती है। लेकिन जो ट्रेनिंग होती है वो एक उद्देश्य या कोई उद्देश्य आप मान सकते हो, ठीक है, एबिलिटीज है ना, डेवलप एबिलिटीज आपकी कोई एक उद्देश्य को लेकर के, या आपकी जो क्षमताएं है ना उनको डेवलप करने के लिए दी जाती है। तो इसका मैं एग्जांपल अगर बताऊं कि जैसे कि कार चलाना हो गया, ठीक है, किसका, ट्रेनिंग का मैं बता रहा हूं, कार चलाना हो गया है, या खाना बनाना हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, कार चलाना या खाना बनाना, ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं। तो क्या है कि आपको कार अगर चलानी है तो आप क्या करेंगे, पहले उसके चलाने से पहले आप उसकी ट्रेनिंग लेते हैं कि आपको कैसे बैठना है, कैसे आपको चाबी लगानी है, कैसे ऑन करना है, कैसे गियर डालना है, कैसे सीट बेल्ट लगानी है, कैसे आपको क्या नाम है, रेस देनी है, कैसे आपको हैंडल को कंट्रोल करना है। तो ये सब क्या है, ये ट्रेनिंग के अंदर आ जाती है चीजें, ठीक है। खाना बनाना है तो सबसे कैसे आपको खाना बनाने के लिए क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, कितना आपको खाना बनाना है, उसमें क्या क्या प्रोसेस बनता है, तो ये सारा क्या है, ये ट्रेनिंग होती है एक तरीके से, ठीक है। तो यानी इसी संबंध में यहाँ पे एक बात लिखी है कि डेवलप एबिलिटीज, ठीक है। तो क्या करता है, ट्रेनिंग आपकी एबिलिटीज जो है उनको डेवलप करता है। और इसके अलावा जो टीचिंग जो है हमारा, वो क्या करता है, एक इम्पार्ट ऑफ नॉलेज एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी टीचिंग जो है वो, इसका मतलब मेन ये होता है कि आपके दिमाग को खोलना, ठीक है। तो इसमें एक चीज मेन है, आप नोट कर लेना, पीछे भी एक लाइन आई थी और वापस से बता देता हूं कि जो टीचिंग होती है अपनी, ठीक है, ये क्या करती है, ठीक है, क्या करती है, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग। टीचिंग जो है वो स्टूडेंट की या लर्नर की क्रिटिकल थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको एग्जाम में लगभग ये रखे मिल जाएंगे और आप इसको नोट कर लेना। तो क्या होता है कि ये तो आपकी क्या होगी, टीचिंग आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को या अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है। और ट्रेनिंग जो है ना वो क्या है कि एक स्किल के ऊपर काम करती है, ठीक है। यानी आप एक स्किल में महारत हासिल करने के लिए जो चीज होती है वो क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। जैसे कोई भी एक स्किल होगी, जैसे आपका कार चलाना हो गया, खाना बनाना हो गया, ठीक है। या फिर जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रेनिंग के एक और एग्जांपल अगर आप लेकर के देखें कि जैसे कोई स्पोर्ट्स वाले होते हैं, है ना, तो स्पोर्ट्स से पहले क्या वो ट्रेनिंग लेते हैं। या फिर कोई आर्मड फोर्स वगैरह होती है, आर्मी, फौज, पुलिस, नेवी वगैरह, ठीक है, तो उसमें जो लोग भर्ती होते हैं तो वो भी क्या करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, साल 6 महीने की उनकी ट्रेनिंग होती है। तो क्या होता है कि एक स्पेशल स्किल सिखाई जाती है। तो एक खाली एक स्किल में ट्रेन करना वो ट्रेनिंग हो जाती है, ठीक है। और टीचिंग क्या हो जाती है कि आपको इम्पार्ट नॉलेज देगी और आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, यानी आपकी जो सोच को बढ़ाती है, आपको दिमाग को खोलती है। टीचिंग क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग की बढ़ाती है। तो ये चीज आपको आई होप आप अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा आता है टीचिंग वर्सेस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो क्या मतलब होता है, तो टीचिंग वर्सेस इंस्ट्रक्शंस, टीचिंग का मतलब तो पता ही होगा, शिक्षण हो गया हमारा, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है, निर्देश देना किसी को, ठीक है। तो टीचिंग और इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या फर्क होता है, तो वो देखते हैं कि इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है कि टू प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस, यानी आपको एक स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। सो अनदर कैन कंप्लीट ए टास्क, जब आपका कोई टास्क कंप्लीट हो जाए, ठीक है, उसको या आपके टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज डायरेक्टिव 1% इज
एक्टिव एंड अदर पर्सन इज पैसिव। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश। तो क्या होता है कि किसी भी काम को करने के लिए एक के बाद एक निर्देश देना। ठीक है, यानी इसका इंस्ट्रक्शंस का आप एग्जांपल ऐसे लेकर के देख सकते हैं कि मैं जैसे कि मान लो कि आपको, आप मोटे हैं, आपको पतला होना है, आपको जिम करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो जिम करेंगे, क्या करेंगे, तो जिम के लिए जब आप जाते हैं वहां पे, तो आपको जिम के अंदर क्या होता है कि आपको वहां जाओगे तो आपको एक जिम के अंदर इंस्ट्रक्टर मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या करता है कि आपको बताएगा कि आपको कैसे एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, और एक्सरसाइज को कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, कैसे करना है, सोमवार को ये करना है, मंगलवार को ये करना है, बुधवार को ये करना है। ठीक है, ऐसे करके पूरा आपका क्या स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें करवाता है। फिर आपको सोमवार को ये खाना है, मंगलवार को ये खाना है, डाइटिंग का चार्ट बनाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि वो एक स्टेप बाय स्टेप आपको एक चीज कंप्लीट करवाए। ठीक है, इसी में अगर म्यूजिक का अगर एग्जांपल ले ले कि म्यूजिक में क्या होता है कि सबसे पहले आपको स्वर के बारे में सीखना पड़ेगा कि स्वर क्या होता है, कितने स्वर होते हैं। ठीक है, कैसे गायक बजाए जाते हैं। उसके बाद फिर उनका अलंकारों का आपको रियाज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे गामा पादा निसा सा नि धा पा मा गे रे सा आपने रियाज किया अलंकार। उसके बाद फिर आप किसी गाने के नोटेशन वगैरह तैयार करोगे, फिर आप गाना गाओगे। तो क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अगर सीखना है, जैसे मैंने यहाँ पे म्यूजिक का कोर्स शुरू करवाया था, तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको नाद पढ़ाया, फिर श्रुति पढ़ाई। ठीक है, फिर उसके बाद स्वर पढ़ाए। ठीक है, फिर ग्राम पढ़ाई। तो ऐसा तो था नहीं कि मैंने एकदम से ग्राम पढ़ा दिया, फिर इधर फिर उधर ऐसे उलट पुलट सब करके पढ़ाया। तो क्या हुआ उस चीज में, उस केस में कि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें पढ़ाई, स्टेप बाय स्टेप चले, तो आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आने लगी और सारा आराम से फ्लो में आपको समझ में आ गया। तो वही चीज होती है। और अगर इसका एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शंस का अगर आप लेना चाहें तो इसमें आप ये ले सकते हैं कि जैसे कि नेट का आप तैयारी कर रहे हैं, अभी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे जब आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बैठेंगे तो वहां पे आपको इंस्ट्रक्शंस लिखे मिलेंगे। ठीक है, कि या निर्देश लिखे मिलेंगे कि ये जो पेपर है आपका, फर्स्ट पेपर इतने क्वेश्चन आएंगे, उसमें इतने 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें 50 आएंगे। दोनों का टाइमिंग 3 घंटे का है। ठीक है, ऑनलाइन आपका एग्जाम मोड रहेगा। ठीक है, आपको ऐसे आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, इतना इतना टाइम पीरियड में आपको पूरा पेपर करना है। ये सब क्या हुआ, इंस्ट्रक्शंस हो गया। ठीक है, तो एक उसका एग्जाम्पल आप ये हो सकता है। और अगर अच्छे से आपको मैं समझाऊं कि लास्ट एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे हाँ, हम स्कूल में जब छोटे बच्चे थे तो स्कूल में जाते थे हम लोग। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता था कि स्कूल में टीचर क्या बोलते थे कि आपको पूरा स्कूल की ड्रेस में आना है। ठीक है, आपको क्या नाम है, टाई बेल्ट लगानी है ना, बाल नाखून छोटे होने चाहिए, है ना, और पूरा सारी सब्जेक्टों की बुक्स वगैरह लेके आनी है। नहीं लेके आओगे तो उस दिन आपकी छड़ी से पिटाई होती थी। तो क्या होता था कि वो निर्देश देते थे, आपको होमवर्क करके लेके आना है। ठीक है, तो क्या था, निर्देश दिया और उनका अपने को पालन करना होता था। तो इसमें क्या होता है कि टीचर अगर कोई या कोई अपने को निर्देश दे रहा है तो अपने को वो सुन करके उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो अब आप, आई होप आपको अभी इंस्ट्रक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा। तब आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है कि टू प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन सो अनदर कैन कंप्लीट टास्क, दिस इज डायरेक्टिव, वन पर्सन इज एक्टिव। ठीक है, वन पर्सन क्या होगा, एक्टिव होगा, एंड अदर क्या होगा, पैसिव होगा। ठीक है, यानी एक्टिव मतलब कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ठीक है, तो यानी जैसे कि इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं कि यूजीसी नेट वाला एग्जाम चलो ले लेते हैं। एग्जाम देने गए आप, ठीक है, वहां पे आपको निर्देश दे रखे हैं कि ये पेपर आपका 3 घंटे के टाइम का रहेगा, मतलब कि 3 घंटे में आपको पेपर कंप्लीट करना है। तो ये क्या हुआ, ये निर्देश दिया इसको आपको, तो आप पैसिव हो गए और क्या हुआ, एक्टिव हो गया। तो मतलब कि आप इसको कुछ कह नहीं सकते कि क्यों 3 घंटे में क्यों होगा, मैं तो 2 घंटे में या मैं तो 5 घंटे में करूंगा। नहीं नहीं नहीं, आपके नहीं चलेगी। वहां पे इन्होंने जो निर्देश दे दिया वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी संबंध में यहाँ पे ये बात कही गई है। तो इसमें क्या है कि एक्टिव का मतलब यहाँ पे हिंदी में मैं बताऊं, हिंदी में अगर जिनको पढ़ना है या नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश में, तो हिंदी का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्टिव मतलब कि सक्रिय, और दूसरा पैसिव मतलब कि निष्क्रिय। ठीक है, तो क्या होता है कि इंफॉर्मेशन फॉलो वन वे। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ वन वे ही प्रोसेस होगी इसकी, है ना। यानी जो एक्टिव है ना वो पैसिव की तरफ अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा, ना कि पैसिव उसकी तरफ क्वेश्चन आंसर करेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि भाई इसमें एग्जाम में लिख दिया कि 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है आपको, तो आप तो ये कहोगे कि नहीं मैं तो 6 घंटे में करूंगा।
आप उसको कह थोड़ी ना सकते हो, आप उसको चैलेंज थोड़ी ना कर सकते हो। स्कूल में जब जाते थे तो टीचर्स ने बोला कि आप प्रॉपर ड्रेस में आओ, ठीक है, और सारी बुक्स वगैरह लेके आनी है, तो उन्होंने बोल दिया तो मतलब लेके आनी है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है कि वो वन वे प्रोसेस हो गया कि उन्होंने कोई कमांड दी आपको और आपने सुनी और आपको उसको फॉलो किया, ठीक है। उसका वापस पलट के जवाब नहीं दिया तो वो चीज इंस्ट्रक्शन नहीं कहलाएगी, ठीक है, वो एक वार्तालाप हो गया फिर। तो इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि निर्देश देना किसी को। तो निर्देश क्या होता है कि वन वे प्रोसेस होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, अगला है हमारा टीचिंग। तो वही चीज मैंने जो बताई थी वापस से आगे यहाँ पे देखते हैं क्या है कि टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड फीडबैक एंड अनदर एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस समथिंग, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो क्या करता है, प्रोवाइड गाइडेंस, गाइडेंस प्रोवाइड करती है एंड फीडबैक आपका मिलता है उसमें, ठीक है। क्या अनदर एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस आपके और समथिंग एक्सपीरियंस के बेस पे, ठीक है। क्या होता है, दिस इज कोऑपरेटिव, ठीक है, ये कोऑपरेटिव होती है। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, टीचिंग क्या होती है, कोऑपरेटिव होती है। कोऑपरेटिव का मतलब कि ये टू वे प्रोसेस होती है, ये टीचर और ये लर्नर, ठीक है। टीचर जो है लर्नर को पढ़ाएगा, लर्नर को कोई प्रॉब्लम आएगी, कुछ चीज नहीं समझ में आई तो लर्नर क्वेश्चन करेगा कि सर ये चीज मेरे को नहीं आई, अब वापस से बता दो, या ये चीज ऐसे आई तो क्यों आई, है ना, ये ऐसे हुआ क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है। तो क्या होता है कि ये आपस में वार्तालाप करते हैं, ठीक है। यानी टीचर ने इनको समझाया लर्नर को कोई प्रॉब्लम आई तो टीचर से पूछा, टीचर ने उनकी प्रॉब्लम सोल्व कराई। तो क्या होता है कि उस संबंध में यहाँ पे एक बात कही गई है कि दिस इज कोऑपरेटिव, यानी कोऑपरेटिव होता है, यानी कोऑपरेट करते हैं दूसरे को, ठीक है। तो क्या होता है कि वन पर्सन इज द एक्सपर्ट, ठीक है, एंड अदर पर्सन क्या होता है, लर्नर होता है, और बोथ आर एक्टिव ड्यूरिंग द एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो टीचिंग होती है वो टू वे प्रोसेस होती है, ठीक है। यानी टीचिंग पढ़ाएगा, नहीं समझ में आएगा तो स्टूडेंट उसे टीचर से पूछेगा, तो क्या हो गया, टू वे प्रोसेस हो गया। और इंस्ट्रक्शन जो था, इंस्ट्रक्शन में क्या था कि अगर वो किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कोई भी पर्सन हो सकता है वो, ठीक है, तो क्या होगा कि वो वन वे प्रोसेस होगा, ठीक है। पर्सन ऐसा नहीं कि उनको वापस से चैलेंज करेगा या उसको क्वेश्चन जवाब आंसर जवाब मांगेगा कि बताओ ये चीज ऐसी है तो क्यों हुई। उन्होंने सिर्फ बोल दी, अपनी कंडीशन लिख दी तो लिख दी, तो ये वन वे प्रोसेस रहेगा। और टीचिंग का क्या है, टू वे प्रोसेस आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये टीचिंग और इंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला टॉपिक पॉइंट है हमारा, सॉरी टॉपिक या पॉइंट, टीचिंग वर्सेस काउंसलिंग, ठीक है। अब टीचिंग वर्सेस काउंसलिंग में क्या फर्क होता है। अब काउंसलिंग आपने काफी बार शब्द सुना भी होगा कि काउंसलिंग क्या होती है, तो देखते हैं चलो। एक काउंसलर मेन जॉब इज टू लिसन, गाइड एंड एम्पावर द क्लाइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी एक जो काउंसलर होता है उसका मुख्य काम होता है, इसलिए मैं हिंदी कन्वर्ट करके बता रहा हूँ आपको, कि उसका जो मेन काम होता है वो होता है कि जो क्लाइंट है उसकी बात सुनना, ठीक है, उसको डायरेक्शन करना, ठीक है, या उसको एम्पायर यानी सशक्त बनाना, ठीक है, मतलब सशक्त बनाना, ठीक है। तो ये क्या होता है, काउंसलर का काम होता है। अब आगे पर ये डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा चीजें। इन शॉर्ट क्या है कि डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड काउंसलिंग, ठीक है। शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि टीचिंग और काउंसलिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। फोकस ऑन द वर्ड्स, डायरेक्शंस और फैसिलिटी। टीचिंग फोकस ऑन गिविंग डायरेक्शन एंड एक्शन। टीचिंग का क्या फोकस रहता है कि डायरेक्शन देना, ठीक है, और उसके ऊपर एक्शन लेना, ठीक है। काउंसलिंग फोकस ऑन फैसिलिटिंग एंड डिसीजन द नेक्स्ट एक्शन, कि आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। तो ये दोनों में मेन फर्क है। अब इनको एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो जैसे कि मान लो काउंसलिंग जो है, तो यानी इसका मतलब होता है कि किसी चीज को अपने हिसाब से बनाना या अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट कर देना, ठीक है। यानी ये जो है, नहीं सॉरी, इसमें ये चीज नहीं है कि काउंसलिंग का, सॉरी मैं थोड़ा गलत बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट एक्शन काउंसलिंग का, यानी आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, है ना, यानी किसी को बात सुन करके उसको डायरेक्शन देना, ये क्या कहलाता है, आपका काउंसलिंग कहलाती है। जैसे कि मान लो एग्जांपल, आप लोगों ने 10th 12th की होगी, उसके बाद जब आप यूजी के अंदर आए होंगे,
ठीक है, तो आपने जाकर के बात करी होगी किसी टीचर से या किसी किसी एक समझदार इंसान या कोई किसी काउंसलर जो होते हैं, कई यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हो तो वहां पे आके आप पूछते होंगे कि सर मेरे को यूजी करना है, तो मेरे को बताओ मेरे को किस सब्जेक्ट में करना सही रहेगा मेरे लिए। मेरे को मैथमेटिक्स भी अच्छा आता है, मेरे को ज्योग्राफी अच्छी आती है, मेरे को हिस्ट्री भी अच्छी आती है, मेरे को म्यूजिक भी अच्छा है, तो बताओ मेरे को क्या है। तो वो क्या करते हैं कि वो आपको डायरेक्शन देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, यूजी में आ गए या पीजी में आ गए, ठीक है, या फिर पीएचडी हो गया आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो वो काउंसलर होते हैं, वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आपके हिसाब से क्या चीज बेटर हो सकती है। ठीक है, यानी किसी की बात को सुनकर उसको डायरेक्शन देना। तो इसमें अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं कि जैसे कि मैंने 2012 में जे का एग्जाम दिया था, ठीक है, और मेरा वो क्वालिफाई हो गया। तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि जो मेरी रैंक आई थी उसके रैंक के हिसाब से उन्होंने ये एक्चुअली बीटेक इंजीनियरिंग के लिए होता है, तो क्या हुआ था कि रैंक के हिसाब से उन्होंने मेरे को जो कॉलेज है वो काउंसिल किया मेरे को। तो उसमें आईआईटी हो गया, ठीक है, एनआईटी हो गया और एआईट्रिपल हो गया। ठीक है, उस टाइम ये सब चीज चलती थी, इंजीनियरिंग के कोर्स होते थे। तो उसमें जो टॉप रैंकर वाले होते थे उनको आईआईटी मिलता था, उसके बाद जो सेकंड टॉप वाले होते थे उनको एनआईटीज मिलता था, फिर ये ट्रिपल आईजीज मिलता था। तो इस हिसाब से क्या करते हैं कि आपकी रैंक क्या आई, तो आपकी रैंक जो आई उस रैंक के हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा होता है, आईआईटी का होगा या एनआईटी का होगा, ठीक है, या एआईट्रिपल कोर्स तो आपका बीटेक रहेगा, वो तो कंफर्म है। लेकिन आपको कहां से कौन सी संस्था से करना चाहिए आपकी रैंक के हिसाब से आपको क्या करते थे, वो काउंसलिंग करते थे आपकी। तो मेरे को एनआईटी दिल्ली मिला था, ठीक है, तो क्या मेरी रैंक थी उसके हिसाब से मेरे को एनआईटी दिल्ली मिल गया। जिनकी टॉप रैंक होती है इनको एनआईटी वगैरह आईआईटी वगैरह मिल जाता, या फिर उससे नीचे की रैंक आती है एनआईटी से तो उनको एआईट्रिपल वगैरह ऐसे करके सब चीजें इसमें डिवाइड होती है। तो क्या होता है कि आपको इसका मतलब क्या हुआ, आप काउंसलिंग का यहाँ पे आप समझ में हो गए समझ में आ गया होगा कि किसी की बात सुन करके उसको डायरेक्शन देना, ठीक है, या उसका नेक्स्ट एक्शन यहाँ पे लिखा हुआ ना कि उसका अगला एक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या चीज सही है क्या गलत है, तो वो क्या कहलाती है, काउंसलिंग कहलाती है। ठीक है, तो और टीचिंग का मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन देना, एक तरीके से गिविंग डायरेक्शन। ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया ज्ञान देना। ठीक है, टीचिंग का मतलब हो गया ज्ञान देना यानी आपको डायरेक्शन देना, और काउंसलिंग का मतलब हो गया कि आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। तो आई होप अभी आप समझ में आ गया होगा। अब नहीं भी आया तो एक एग्जांपल और मैं आपको दे देता हूं। आप म्यूजिक के स्टूडेंट है तो एक म्यूजिक का एग्जांपल मैं देता हूं। तो जैसे कि मान लो अगर कोई कैंडिडेट है जिसने अभी तक म्यूजिक जिंदगी में कभी नहीं सीखा और वो सीखने का इच्छुक है, वो करना चाहता है कुछ, ठीक है, तो क्या करता है कि वो सबसे पहले अपने टीचर के पास जाएगा, वो जाके पूछेगा कि सर मेरे को संगीत सीखना है, तो बताइए मैं क्या सीखूं, मैं क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है, तो टीचर क्या करेगा, उससे पूछेगा कि आप गाना सीखना चाहते हैं या गायन सीखना चाहते हैं या वादन सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो टीचर फिर उसके हिसाब से उसको टैकल करता है कि भाई आप गाना भी सुनाओ, आप अपना वादन भी सुनाओ। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा बेटर है। अगर उनकी आवाज अच्छी है और लग रहा है कि हाँ यार गा सकते हैं, तो क्या करेंगे, उसको वोकल में डाल देंगे, उसको वोकल गाने के लिए सजेस्ट करेंगे, है ना, जो उसके हिसाब से गाइड करेंगे। अगर उनका गाना अच्छा नहीं है, गला अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं कर सकते, गा नहीं सकते, तो क्या करेंगे कि आप इंस्ट्रूमेंट सीख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसको वाद्य के अंदर डाल देंगे। तो ये क्या हुआ, उनको क्या किया, काउंसलिंग किया, काउंसलिंग करके उसको उसके हिसाब से उस कोर्स में डाल दिया। ठीक है, तो उनके लिए जो बेटर था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यानी उसकी बात सुन करके उसको डायरेक्शन देना, यानी उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, वो चीज क्या कहलाती है, काउंसलिंग कहलाती है। अब आई होप आपको टीचिंग और काउंसलिंग आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारे टीचिंग और काउंसलिंग। उसके बाद अब बढ़ते आप अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा टीचिंग वर्सेस कंडीशनिंग। ठीक है, तो टीचिंग और कंडीशनिंग में क्या फर्क होता है, तो देखते हैं। तो जो टीचिंग और कंडीशनिंग है हमारी, ये क्या है कि हमारे बिहेवियर के ऊपर काम करती है कंडीशनिंग। ठीक है, यानी किसी चीज को अपने हिसाब से बनाना, नहीं सॉरी, हाँ, कंडीशनिंग मतलब कि बिहेवियर के ऊपर काम करेगी। और बिहेवियर का अगर काम क्या हुआ कि आपका बिहेवियर क्या करता है, किसी चीज को लेकर के उस चीज को अपने हिसाब से बना लेता है। ठीक है, यानी किसी चीज को अपने हिसाब से बनाना या उसको कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ये क्या कंडीशनिंग कहलाती है। ठीक है, ये जो कंडीशनिंग जो शब्द है ये आपका बिहेवियर से रिलेटेड है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बिहेवियर प्रोसेस वेयर बाय इज अ रेस्पॉन्स बिकम मोर फ्रिक्वेंट एंड मोर प्रैक्टिकेबल इन ए गिवन एनवायरमेंटल एज ए रिजल्ट ऑफ एनफोर्समेंट री इन्फोर्समेंट। ठीक है, तो यहाँ पे री इन्फोर्समेंट का मतलब होता है बाध्यता। ठीक है,
ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, 2 तरह की होती है, इसके बारे में बात करेंगे अब हम आगे। तो क्या है कि इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज है उसको अपने हिसाब से बनाना या डालना या उसको कन्वर्ट करना, तो ये बिहेवियर से रिलेटेड होती है। ठीक है, जैसे कि यानी किसी का बिहेवियर चेंज करके करना एक कंडीशनिंग कहलाती है एक तरीके से, है ना। ये आपके व्यवहार पे काम करेगी, ये भी मैंने बता दिया आपको। जैसे कि व्यवहार पे कैसे काम करती है, एग्जाम्पल अगर दूं तो मैं एक मदारी होता है, वो बंदर को क्या करता है, नचाता है, खेल उसको दिखाता है पब्लिक में। तो क्या करता है कि वो अपने हिसाब से उसको ढालता है। ठीक है, यानी उसको कन्वर्ट करता है, उसको जो मदारी जो कहेगा वैसे बंदर करेगा। तो क्या किया कि उस चीज को अपने हिसाब से बना दिया या कन्वर्ट कर दिया, डाल दिया कि जैसे अब वो मदारी कहेगा वैसे बंदर करेगा। ठीक है, ये हो गया। या फिर जैसे कि आप घोड़ा या ऊंट या जो भी चलाते हो, तो उसको चलाने के लिए क्या आप उसको डायरेक्शन देते हो। ठीक है, कि आपको इधर चलना है उधर चलना है। ठीक है, आप उसको कंडीशन करते हो। ठीक है, कंडीशन मतलब कि उसको कन्वर्ट करते हो कि आपको इधर मुड़ना है या उधर मुड़ना है। ठीक है, या आप कुत्ता घुमा रहे हो तो कुत्ते को गले में पट्टा होता है, तो कुत्ता अपनी तरफ से भगेगा कहीं दूर, तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर कंडीशनिंग लगा दी, क्या गले में पट्टा बांध दिया कि अब आप जो चाहोगे उधर ही कुत्ता चलेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, कंडीशनिंग होती है। ठीक है, अब जो इसमें जो री इन्फोर्समेंट जो शब्द था, ये हमारे इसका मतलब था बाध्यता। ठीक है, बाध्यता हमारी 2 तरीके से हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का एग्जांपल मैं दूं तो इसमें ये चीज आएगी, जैसे मान लो किसी को पैसे की नीड है। ठीक है, अब वो पैसा कमाने के लिए अगर कहीं ऑफिस में जॉब करता है और वो कैंडिडेट 8 घंटे जॉब कर सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि जो अ, उनके जो सीनियर्स होते हैं, तो क्या कहेंगे कि अगर आप 8 घंटे जॉब करेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, और अगर आप 10 घंटे करेंगे तो आपको एडवांस में आपकी सैलरी जो बढ़ के इतने हो जाएगी। तो क्या करेगा, वो मजबूरी में 10 घंटे जॉब करेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट हो गया, यानी बाध्यता हो गया, यानी उसको बाध्य कर दिया कि 8 घंटे से 10 घंटे तक, क्योंकि इसको नीड है पैसे की। अगर कोई कैंडिडेट 8 घंटे की जॉब है और वो 8 घंटे नहीं कर सकता, अगर वो 6 घंटे कर रहे हैं, तो क्या उसकी पगार काट लेंगे, उसकी सैलरी काट लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या, वो मजबूर है, वो 8 घंटे नहीं कर सकता, 6 घंटे करेगा, तो वो किस में आ जाएगी, नेगेटिव री इन्फोर्समेंट के अंदर ये चीज आ जाती है। ठीक है, वापस से अब टीचिंग की बात करते हैं, तो क्या है, टीचिंग वर्क्स ऑन अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल पर काम करता है टीचिंग, ये मैंने बता ही दिया था आपको। एंड एनेबल स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकल, यानी उनको स्टूडेंट्स को एनेबल करता है, क्रिटिकल थिंक सोचने के लिए एनेबल हो जाते हैं स्टूडेंट। तो ये क्या किसका काम होता है, टीचिंग का। वापस से सारी चीजें मुझे रिपीट होकर आ रही है, यानी ये जो है आपके अंडरस्टैंडिंग पे काम करेगा, यानी आपको जो है टीचिंग जो है आपको नॉलेज शेयर करना, स्टूडेंट्स को नॉलेज शेयर करना क्या कहलाती है, टीचिंग कहलाती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट है हमारा टीचिंग वर्सेस इंडोक्ट्रिनेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि टीचिंग समवन टू एक्सेप्ट ए सेट ऑफ बिलीफ। ठीक है, विदाउट क्वेश्चनिंग, ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखना कि क्या है कि टीचिंग इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब क्या होता है कि टीचिंग समवन टू एक्सेप्ट ए सेट ऑफ बिलीफ विदाउट क्वेश्चनिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब होता है कि यानी किसी भी पर्सन, नहीं कोई भी पर्सन किए बिना आपका जो विश्वास है उसको स्वीकार करना। ठीक है, सेट ऑफ बिलीफ क्या मतलब होता है कि आपकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ को कैसे देखते हो। ठीक है, आपका नजरिया क्या देखने का। ठीक है, या फिर या आपका नजरिया जो चेंज करना, जो भी आप बिलीव कर रहे हो उस चीज में कैसे, जैसे कि मान लो जो बिलीव होता है वो विदाउट क्वेश्चनिंग के आधार पे होता है। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो जैसे मान लो आपका नाम, ठीक है, आपका नाम ये है, आपके माता पिता ने आपका नाम ये रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मान लिया कि हाँ मेरा नाम ये है। ठीक है, आपके माता पिता का नाम वो है, जो भी नाम है माता पिता का, तो आप क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ठीक है। आप बहसबाजी थोड़ी ना करते हैं कि उनका नाम तो ये नहीं है, वो नहीं है तो ऐसा क्यों है, फलाना ढिमकाना, या ऐसा कुछ नहीं। आप बता दिया कि आपका नाम ये है, माता पिता का नाम ये है। ठीक है, आपका धर्म ये है, आपका शहर ये है। ठीक है, तो आपका भगवान ये है। ठीक है, तो ये सब चीज क्या होगी कि बिना क्वेश्चनिंग के आपने क्या किया, उसको सेट ऑफ बिलीफ कर लिया, यानी आपके दिमाग में बिठा लिया। ठीक है, आप इसके ऊपर आपका जो माइंड है वो सेट हो गया, विश्वास हो गया उस चीज के ऊपर। ठीक है, ये है तो है, तो क्यों है, विदाउट क्वेश्चनिंग, आपको कोई क्वेश्चन नहीं उसके ऊपर करते, तो चीज क्या कहलाती है, इंडोक्ट्रिनेशन कहलाती है। ठीक है, भगवान होता है भाई, होता है तो होता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं करते उसके ऊपर।
आत्मा होती तो होती है, बुरी आत्माएं होती है, ठीक है, कोई कुछ नहीं करते भाई, होती तो होती है। तो क्या होती है कि आपका बिलीफ बन जाता है, सेट ऑफ बिलीफ, तो वो क्या कहलाता है, इंडोक्ट्रिनेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वापस से आगे देखते हैं टीचिंग का। टीचिंग वर्क्स ऑन अंडरस्टैंडिंग लेवल, वही चीज आ गई, एंड एनेबल स्टूडेंट टू क्रिटिकल थिंक क्रिटिकली, क्रिटिकली सोचने को मजबूर करता है बच्चों को, ठीक है, या स्टूडेंट्स को, वो क्या कहलाती है, टीचिंग कहलाती है। तो उसके बाद अब अगले हम क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट ईयर इसके संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। तो क्या है कि जो क्वेश्चन हमारा बनता है पहला, ये लास्ट ईयर शायद इंग्लिश वाले जो सेक्शन में आया हुआ था, तो देख लेते हैं इसको कैसे इन्होंने सोल्व करवाया। क्या है इसका मतलब कि द गोल ऑफ टीचिंग, ठीक है, टीचिंग का जो गोल है एज कंपेयर्ड, किसके कंपेयर्ड, ट्रेनिंग। तो टीचिंग का जो गोल है वो टीचिंग ट्रेनिंग के कंपेयर्ड में टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ, क्या क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, या कहें तो इसको ये कह सकते हैं कि जो टीचिंग का जो गोल है या उद्देश्य है, ठीक है, वो टीचिंग के गोल से किस प्रकार अलग है, ठीक है। तो देखते हैं किस प्रकार अलग है। तो पहला ऑप्शन हमारा आता है कि प्रमोशंस टू ऑर्गेनाइज आइडिया, ठीक है, क्या है कि ऑर्गेनाइज आइडिया जो होते हैं आपके, यानी रटाइज जो विचार होते हैं, ठीक है, तो रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिन ड्रिल। तो इसका मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन ड्रिल का मतलब कि डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, ठीक है, हिंदी में कहें तो ड्रिल का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस या अभ्यास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी टीचिंग जो है आपकी वो एक डिसिप्लिन ड्रिल, यानी टीचिंग एक रटाइज ड्रिल प्रोवाइड करवाता है आपको, ठीक है, पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा है हमारा कि टीचिंग जो है वो शेयरिंग एंड केयरिंग लीडिंग टू क्रिटिकल एंड क्रिएटिव रिफ्लेक्शन, ठीक है, यानी जो है शेयर करता है क्या आपके केयरिंग लीडिंग टू क्रिटिकल और क्रिएटिव रिफ्लेक्शन, ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया कि जो आपकी जो क्रिटिकल जो सोच है ना, उसको रिफ्लेक्ट करता है टीचिंग। अगला है हमारा एस्टेबलाइजिंग बिलीफ एंड वैल्यू लीडिंग टू चेंज इन एटीट्यूड, यानी आपके एटीट्यूड में क्या है, ये बिलीफ और ये वैल्यू है, इनको चेंज कर देता है, ठीक है, या इसको कहें कि आपकी जो बिलीफ है या वैल्यू है उनको बदल देता है टीचिंग। और लास्ट ऑप्शन हमारा कि एसोसिएटिंग आइडिया विच आर सिमिलर और डिसिमिलर, मतलब कि आपके जो विचार है, ठीक है, ऐसे विचार जो सेम हो या जोड़ने वाले हो या अलग हो, ठीक है, ये कह सकते हैं, या फिर आपके जो सिमिलर और डिसिमिलर जो विचार है उनको समझना। टीचिंग का मतलब ये होता है कि आपके जो विचार सेम है और अलग है उनको समझने में सहायता करती है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन हो गए। तो ये काफी मतलब कि फिलोसफिकल टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन आते हैं, तो इनको आपको डीप में देख करके समझना पड़ेगा कि इनका एक एक का मतलब क्या होता है। तो इसमें क्या क्या आंसर आना चाहिए, तो इसका आंसर है, क्वेश्चन क्या था कि टीचिंग जो है, टीचिंग का जो गोल है वो ट्रेनिंग के गोल से कैसे अलग है। तो क्या चीज मैंने बताई थी, आपका आंसर आएगा ये। क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि टीचिंग क्या करता है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे आ गई। मैंने बताया था कि शब्द बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको लगभग आप ये मान के चलो कि 95 या 99% आपको एग्जाम में रखे मिलेंगे, ठीक है, या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली ना तो इनडायरेक्टली, या कई ऑप्शन में आपको ये चीजें रखी मिलेंगी, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला जो पॉइंट, अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा वो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा है जो डायरेक्शन ऑन इन्फ्लुएंस इज मेनली वन वे, यानी जिसका इन्फ्लुएंस यानी क्या है, वन वे है, सिंगल वे। तो पहला ऑप्शन हमारा काउंसलिंग, गाइडिंग, टीचिंग और लर्निंग, ठीक है, ये सिंपल है, मैंने आपको समझा दिया होगा कि वन वे टू वे क्या होता है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, फोर्थ, क्या होगा, लर्निंग। क्यों, लर्निंग वन वे होता है, ठीक है, लर्निंग अगर है तो वो वन वे होगी। जैसे कि कोई जरूरी नहीं है कि लर्निंग टीचिंग से हो रही हो, अगर टीचर कोई नहीं पढ़ा रहा तो कोई बात नहीं, मत पढ़ो, आप बाहर से कुछ सीखोगे। बाहर से सीखने का मतलब आपको समाज में देख करके कुछ सीखोगे, है ना, किसी दूसरे के विचारों को सुन करके सीखोगे, या किसी की दूसरे की चीजों को देख करके सीखोगे, तो आप सीख तो रहे हो, वो सीखना आपकी टीचिंग तो हो रही है ना। तो जरूरी नहीं है कि आपको टीचर ही पढ़ाए, आप बिना टीचर के ही पढ़ सकते हो, तो ये वन वे होता है। अब टीचिंग जो होती है तो टीचिंग टू वे होती है, क्योंकि जब टीचर अगर पढ़ाएगा तो स्टूडेंट का होना जरूरी है, और स्टूडेंट होगा तो तभी जाके टीचिंग होगी।
तब वो टीचिंग कंप्लीट मानी जाती है। अगर बिना स्टूडेंट के टीचर पढ़ा के चला गया तो वो इनकम्प्लीट, वो टीचिंग मानी नहीं जाएगी। ठीक है, ऐसे गाइडिंग। ठीक है, तो अगर कोई गाइड होता है तो वो अगर किसी स्टूडेंट को गाइड करता है, ठीक है, तो स्टूडेंट फीडबैक मांगता है या उससे क्वेश्चन पूछता है कि सर ये बताओ ये ऐसा है, क्या करूँ क्या ना करूँ, जो भी है। ठीक है, तो क्या उसको गाइडेंस मिलती है। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल दूसरे तरीके से ऐसे ले सकते हैं कि अभी मैं फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ, तो पीएचडी में जो मेरी गाइड है तो क्या करती है, ठीक है, ये मैं हो गया, ये मेरी गाइड। ठीक है, तो क्या है कि मैं गाइड से जाके पूछूंगा क्वेश्चन, मैं कि मैम ऐसे है पीएचडी में ये काम किया वो किया। ठीक है, तो मैम क्या करेंगी, गाइड करेंगी मेरे को कि आप ऐसे करो वैसे करो, होता। तो क्या हो गया, टू वे प्रोसेस हो गया। अब काउंसलिंग, तो काउंसलिंग मैंने पीछे समझाया था। काउंसलिंग मतलब क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम आ गई कि मेरे को आगे कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, तो आप किसी से जाते यूनिवर्सिटी वगैरह, तो वहाँ पे काउंसलिंग ऑफिस भी होते हैं, वहां जाके पूछते हो, बात करते हो, तो वो आप उनसे पूछोगे, बात करोगे, वो आपको फीडबैक देंगे कि आपके लिए ये चीज सही है, ये करना है। तो ये भी क्या हो गया, टू वे प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला है हमारा टीचिंग डिफर फ्रॉम ट्रेनिंग। तो टीचिंग जो है वो डिफरेंट कैसे है ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग से। ठीक है, तो देखते हैं कैसे अलग है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है डिसिप्लिन ड्रिल। तो इसका मतलब क्या होता है, टीचिंग जो है हमारा ट्रेनिंग और कंडीशनिंग से कैसे अलग है। तो यानी कुछ डिसिप्लिन ड्रिल का मतलब होता है कि मैंने अभी पहले बताया था, डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, और ड्रिल का मतलब क्या बताया था मैंने, अभ्यास। ठीक है, यानी अनुशासन से अभ्यास करवाना या फिर कुछ प्रोसेस करके रटवा देना एक तरीके से। तो क्या टीचिंग का मतलब ये होता है। ट्रेनिंग और कंडीशनिंग से डिफरेंट अगर देखें कि कैसे होती है इन दोनों से डिफरेंट टीचिंग। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या टीचिंग के अंदर ये कोई भी चीज जो है प्रोसेस करके रटवा देते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारी टीचिंग जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग बनाती है। अगला ऑप्शन हमारा स्टडी एसोसिएशन, मतलब कि स्टडी मतलब कि एक नियमित कह सकते हैं या स्थिर कह सकते हैं। ठीक है, एसोसिएट मतलब जुड़ाव। ठीक है, तो यानी यह एक प्रकार की कंडीशन है, यानी विचारों को एसोसिएट करना। ठीक है, आपके विचार कोई है उसको एसोसिएट करना, क्या टीचिंग का ये काम होता है। तो दूसरा मास्टरी ऑफ फैक्ट्स, यानी तथ्य या विचारों की जानकारी को दिमाग में डालना, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो बताओ आप टीचिंग कैसे अलग हो गई इनसे। तो आपने अगर अच्छे से पढ़ी होगी, ये क्लास लेक्चर लिया होगा, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी समझाई थी। इसका आंसर क्या होगा, सेकंड। ठीक है, वापस फिर वो चीज रिपीट घूम फिर करके आ गई कि टीचिंग क्या करती है आपकी, क्रिटिकल थिंकिंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इनको क्या करती है, बढ़ाती है टीचिंग, है ना। तो आ गया वही ऑप्शन यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, ये चीजें ध्यान रखनी है। टीचिंग का मेन जो शब्द आते हैं ना, क्रिटिकल थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग, इनको तो एकदम ये समझ लो कि जहां पे टीचिंग के बारे में कहीं भी पूछ ले और ऑप्शन में ये चीजें रखी मिल गई आपको, तो आपको उसी पे टिक लगाना है, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है कि द मोडालिटीज ऑफ टीचिंग हैज डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग। ठीक है, तो जो इंस्ट्रक्टिंग जो है हमारा और ट्रेनिंग जो है ना, और ये टीचिंग, इन तीनों के बारे में बात करिए कि जो तीनों टर्म्स है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर आउटकम। तो लर्नर का जो आउटकम आता है उसके बेस पर बताना है कि जो टीचिंग है वो ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्टिंग से कैसे अलग है। ठीक है, लर्नर के आउटकम के आधार पे। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि डिसिप्लिन ए पैटर्न बिहेवियर, यानी एक पैटर्न बिहेवियर बन जाता है आपका। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है हमारा क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, अब आपको समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद अगला है हमारा फिल्म एंड ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ आइडिया, मतलब कि आपके क्या क्या नाम है, फिल्म का मतलब होता है कि ठोस या मजबूत या कठोर। ठीक है, यानी आपके जो आइडियाज होते हैं, है ना, विचार जो होते हैं, उनको आपस में एसोसिएट करना। ठीक है, यानी क्या अच्छा है या क्या बुरा है। तो ये इस तरह से अलग होती है टीचिंग ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन से। और लास्ट है क्विक फीडबैक, यानी टीचिंग से आपको क्विक फीडबैक मिलता है। तो चार ऑप्शन है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या आंसर होना चाहिए, सेकंड, यानी क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग मिलती है किसे, टीचिंग से। यानी आपको क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग या अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर
बढ़ जाती है टीचिंग से। तो ये इसका आंसर होएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा यो। तो क्या होता है कि इससे पहले वाला जैसे ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि टीचिंग कैसे अलग है ट्रेनिंग और कंडीशनिंग से। ठीक है, तो इसमें जो डिसिप्लिन ड्रिल जो मैंने बताई थी आपको, ठीक है, तो ये डिसिप्लिन ड्रिल क्या होती है, यानी अनुशासन अभ्यास। इसका मतलब क्या होता है कि अनुशासन में अभ्यास करना। तो ये किस चीज के अंतर्गत आ जाएगी? ट्रेनिंग। ठीक है, जैसे आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, ठीक है, वो क्या होगी? एक डिसिप्लिन ड्रिल हो जाती है। ठीक है, तो यानी आपको एक अनुशासन अभ्यास, एक अनुशासन में रहकर जैसे आपको कैसे गाड़ी स्टार्ट करनी है, कैसे चलानी है, कैसे स्टीयरिंग कंट्रोल करना है, कैसे गियर डालना है, तो क्या है? ट्रेनिंग चल रही है आपकी। तो क्या किसके अंतर्गत आएगी? डिसिप्लिन ड्रिल के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला आता है ये क्रिटिकल थिंकिंग, तो हमारा हो गया टीचिंग से रिलेटेड। अब आता है स्टडी एसोसिएशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? यानी विचारों को एसोसिएट करना। ये किसके अंतर्गत आ जाती है? कंडीशनिंग के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये एक प्रकार की कंडीशन है ना। स्टडी एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि नियमित, इसका हिंदी में मतलब मैं बताऊं, नियमित या स्थिर। ठीक है, और एसोसिएशन मतलब कि जुड़ाव। तो आपका जो जुड़ाव होता है, नियमित जुड़ाव होता है, वो क्या होता है? ठीक है, तो ये क्या होता है? एक प्रकार की कंडीशन होती है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं कि ठीक है, ये शराब है। ठीक है, मैं शराब का एक एग्जांपल लेता हूं, वाइन। तो कुछ लोग मानते हैं कि वाइन, सॉरी, जो ये है वाइन जो है वो खराब होती है। ठीक है, शरीर के लिए खराब होती है, पीना गलत बात है। ठीक है, और कुछ लोगों की विचारधारा होती है ये अच्छी होती है। ठीक है, कुछ लोग इसे खराब भी मानते हैं, कुछ लोग इसे अच्छी मानते हैं। तो क्या होता है? वो कंडीशन है, यानी उन्होंने एक विचारधारा बना ली कि खराब है तो फिर खराब है, क्यों है कोई मतलब नहीं, अच्छी है तो फिर अच्छी है उनके लिए। ठीक है, तो क्या हो? एक कंडीशन बना ली उन्होंने कि स्टडी एसोसिएशन। ठीक है, यानी एक प्रकार की कंडीशन है, यानी जो विचारों को एसोसिएट करते हैं। एसोसिएट करना मतलब कि एक कंडीशन बना के रख ली दिमाग में कि हाँ ये चीज ऐसे होती है, तो वो क्या कहलाती है? आपकी ये कंडीशनिंग कहलाएगी। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये खत्म हो गया, इतने क्वेश्चन थे इसमें। तो बाकी और जो क्वेश्चन इसमें आएंगे तो मैं आपको ऑनलाइन या फिर क्या नाम है, आपको एक टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसमें इसके जो भी और आगे के क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको दूंगा। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, और कोई दिक्कत आती है तो बताना। और अगला जो इसका टॉपिक आने वाला है, हमारा तीसरी वीडियो, वो जल्दी ही आपके सामने लेके आऊंगा, और उसमें टीचिंग के आगे जो पार्ट्स बचते हैं वो हम जल्दी से जल्दी आप कवर करेंगे। और आपके एग्जाम जो है आई थिंक वो अगस्त के एंड या सितंबर के आसपास होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से नोट कर रहा हूँ एग्जाम से रिलेटेड कि जो यूजीसी एनटीए जो है वो अभी फिलहाल किस चीज में बिजी है। अभी फिलहाल वो आपका जो ये DUET है हमारा, ठीक है, DUET कहे या फिर अभी इसका नाम चेंज करके उन्होंने कर दिया, CUET कर दिया। ठीक है, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी जो जितने भी यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम होने हैं, ठीक है, तो वो अभी नया रूल लागू कर दिया, उसमें यूजी के अंदर भी आपका एंट्रेंस एग्जाम होएगा। तो अब एनटी अभी पहले यूजीसी के एंट्रेंस एग्जाम लेगी, उनके एडमिशन होंगे, उसके बाद फिर पीजी वालों के एंट्रेंस एग्जाम होंगे। ठीक है, उनके एग्जाम लेकर के फिनिश करेगी सभी यूनिवर्सिटीज के, उसके बाद फिर PhD वालों के एग्जाम लेकर फिनिश करेगी। ठीक है, तो और ये काम कंप्लीट करने के बाद फिर वो करेगी क्या? जेई। ठीक है, जेई वालों के एग्जाम एनटीए लेती है, इनके एग्जामों में बिजी हो जाएगी। जेई के बाद में फिर वो नीट के एग्जामों में बिजी होएगी। ठीक है, और जब नीट के एग्जाम करवा के कंप्लीट हो जाएंगे तब वो जाकर के कहीं क्या नाम है नेट का एग्जाम करवाएगी। ठीक है, यूजीसी, सॉरी यूजीसी। ठीक है, तो ये नेट का एग्जाम करवाएगी, और नेट का फिनिश होने के बाद फिर वो नेट CSIR, ठीक है, जो साइंस वालों के लिए होता है, उनके एग्जाम करवाएगी। तो अभी मेरे को लग रहा है कि कम से कम ये यूजी के एग्जाम करवाएगी, पीजी के करवाएगी, PhD के करवाएगी सभी यूनिवर्सिटीज के, फिर जेई और फिर नीट। करीबन करीबन मेरे को लग रहा है कि 1 से 2 महीने कम से कम ये मान के चलो कि नेट के एग्जाम होने में, ये जहां तक पॉसिबिलिटी है। मैं पूरा तथ्य नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा मैं पिछले 2 साल में जो एग्जाम हो चुके हैं उनके बेस पर ये चीज देख करके मैं आपको एक आइडिया या एक एनालिसिस करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी टाइम लग सकता है। अभी ये मान के चलो कि आप ये मंथ अभी जून चल रहा है, तो जून के बाद अगला जुलाई और अगस्त,
ठीक है, तो अगस्त एंड तक या फिर अगस्त या फिर सितंबर के अंदर आपके एग्जाम पॉसिबिलिटी होने की, तो हो सकता है कि आपके मिड अगस्त के बाद हो जाए, या अगस्त एंड में, या फिर सितंबर स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अभी देखते हैं, अभी डेट आने का इंतजार करते हैं, कब तक आपकी डेट आती है, कब तक एग्जाम की डेट अनाउंस करते हैं। तो तब तक आप उनका वेट ना करते हुए आप अपनी तैयारी के लगे रहो, आप अपना सब्जेक्ट अच्छा करो। ठीक है, फर्स्ट पेपर में यहाँ पे कवर करवा ही रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछना, कमेंट करके पूछ लेना अगर कोई दिक्कत आती है तो। ठीक है, तो आप सभी का नमस्कार, वो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।